और आज उपचुनाव बड़ा दिन। 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और वोटिंग अब से चंद मिनटों में शुरू होने वाली है और तमाम तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बताएं कि दुमका और बेरमो में वोटिंग होनी है। ये उपचुनाव है और यहां सीधा मुकाबला एनडीए और यूपीए के बीच है। तो मुकाबले की सारी तस्वीरें और तमाम तस्वीरें वोटिंग की हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे और दिखाएंगे कि इस पेंडेमिक में भी कैसे वोटर्स उत्साह से लबरेज हैं और वोटिंग करने पहुंच रहे हैं, पोलिंग स्टेशंस पर पहुंच रहे हैं। बताएं आपको कि महामारी के दौरान भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और एहतियात बरते जा रहे हैं ताकि महापर्व तो उत्साह के साथ संपन्न हो ही, साथ ही साथ मतदाता और मतदान कर्मी, साथ ही सुरक्षा कर्मी सभी संक्रमण से भी बचे रहे और इसी को लेकर तमाम एहतियात भी किए गए। थोड़ी देर पहले हमने आपको दुमका की तस्वीरें दिखाई थी और देखिए आपको बता दें कि बेरमो में 468 मतदान केंद्र हैं जहां पर वोटिंग होनी है। दुमका में शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी जबकि बेरमो में शाम 4 बजे तक मतदान होना है। और सीधे आपको दुमका की तस्वीरें फिर से दिखाते हैं। हमारे साथ सहयोगी अनूप जुड़े हुए हैं। अनूप देखिए, हम थोड़ी देर पहले तस्वीरें दिखा रहे थे और क्या जिस बूथ पे आप खड़े हैं वोटिंग शुरू हो चुकी है वहां पर? 5 बजे का बंदा आती 7:02 हो रहे हैं और 2 वोटर्स हमारे सामने खड़े। देखिए ये तीसरे हो गए। मतलब ये है कि जैसे ही ईवीएम ने बोलना शुरू किया वैसे ही हमारे वोटर्स भी बोलना शुरू कर दिए। मैं एक चेहरा आपको दिखाना चाहता हूं। मैंने अपने दर्शकों को वादा किया था आपके माध्यम से कि पहला वोटर्स आपके सामने रखूंगा। ये शख्स है, ये पहले वोटर्स है जो इस मतदान केंद्र के पहले वोटर है। इन्होंने सबसे पहले ईवीएम का बटन दबाया, मताधिकार का प्रयोग किया, अपने अधिकार का प्रयोग किया और देखिए ये कैसे इठला रहा है। कैसा लग रहा है पहला वोटर बनकर? बहुत अच्छा। अनूप हम इनकी बातें सुनाएंगे लेकिन हमारे सहयोगी राकेश के साथ खुद डीसी जुड़ी हुई हैं, सुन लेते हैं क्या कुछ कह रही हैं। जी 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 देखिए जिले की उपायुक्त हमारे साथ मौजूद हैं और सुबह से ही यह मौजूद है यहाँ मतदान केंद्र पर। हम सीधे मैम से जुड़ते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं दुमका कितना तैयार है मैम वोट को लेकर। वोट करेगा दुमका, इसी स्लोगन की बात कही गई इस बार। हम लोग पूरे तरीके से तैयारी में हैं और सब जगह मॉक पोल कंप्लीट होकर चुनाव का प्रक्रिया शुरू हो चुका है। आप भी देख रहे हैं कि कई सारे वोटर्स आके ऑलरेडी लाइन में लगे हुए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे और वोट ज़रूर करेंगे। एक चुनौती थी जिला प्रशासन के लिए इस पैंडेमिक के बीच चुनाव कराना मैम? बिल्कुल, आई थिंक ये सबसे बड़ा एक चैलेंज था कि हम लोग कोरोना का संक्रमण को रोकते हुए कैसे इलेक्शन का कार्य करें, क्योंकि कई हज़ारों लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है। लेकिन हम लोग ने सभी तरीके के गाइडलाइंस और एसओपीज़ को फॉलो करते हुए जो एक सैनिटाइजर्स अवेलेबल करना, पोलिंग पार्टी को सेफ्टी किट उपलब्ध कराना, हेल्थ कर्मी का डेप्यूटेशन करना, वो सभी को करने के बाद जनता के अंदर एक उत्साह आया है और वो लोग भी निडर होके आगे आ रहे हैं वोट करने के लिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे वोटिंग प्रतिशत अच्छा रहेगा। क्या प्रिकॉशंस मेजर्स किए जा रहे हैं मतदान केंद्रों पर मैम? मतदान केंद्रों में पोलिंग पार्टी जो भी आए हैं उनको कोविड-19 का जांच कई लेवल्स पे किए गए हैं। ट्रेनिंग के दौरान भी उनका किया गया है। तो जो भी संक्रमित पाए गए उनको इस प्रक्रिया से दूर रखा गया है और जो स्वस्थ है उनको पोलिंग पार्टी के रूप में चिन्हित करके भेजा गया है। इसके अलावा हेल्थ कर्मी के टैगिंग हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग का मार्किंग बूथ्स पे किया हुआ है, सैनिटाइजर्स को भी रखा गया, थर्मल स्कैनर्स को रखा गया है। तो इन सभी गतिविधियों को देखते हुए हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि कोरोना का संक्रमण पे हम लोग अच्छे तरीके से रोक लगाए हुए हैं। और मुख्य रूप से क्योंकि अवेयरनेस ज़्यादा ज़रूरी था तो हम लोग काफ़ी अवेयरनेस का कार्य किए। वोटर्स को अपील किए हैं कि वो मास्क पहन के आए और सैनिटाइज़र यूज़ करें वोटिंग के दौरान। मास्क एडिशनली वोटर्स के लिए भी हर बूथ पे प्रोवाइड किया गया है। अवेलेबल है? हाँ, अवेलेबल है। वोटर्स जो भी बिना मास्क के आएंगे उनके लिए हम लोग मास्क भी अवेलेबल कराएंगे। तो दूसरा एसओपी ये है कि अगर कोई सिम्टोमेटिक व्यक्ति लाइन में खड़े रहेंगे तो उनको भी चिन्हित करते हुए हम लोग अलग कर देंगे और उनको लास्ट आवर में वोटिंग करने का प्रक्रिया बना हुआ है। तो ये सभी डायरेक्शंस पोलिंग पार्टी को दिया गया है। तो हम उम्मीद करें कि पिछली बार का जो रिकॉर्ड था इस पैंडेमिक के बीच में भी वो रिकॉर्ड बरकरार रहेगा या उससे बढ़ेगा?
हम उम्मीद करते हैं कि जो प्रतिशत पिछली बार रहा है वो बढ़े, और मुझे पूरा विश्वास है कि दुमका के जनता बढ़ चढ़ करके इस लोकतंत्र के महात्योहार में अपना योगदान जरूर देंगे। मैम, एक आखिरी सवाल कि कई संवेदनशील या अति संवेदनशील बूथ भी हैं, तकरीबन 11 के आसपास मसलिया में है, 3-4 दुमका में भी है, तो वैसे जगहों को लेकर क्या एक्स्ट्रा फोर्स डिप्यूट किए गए हैं? हमारे जो अति संवेदनशील और संवेदनशील है वो कई संख्या में है। कुछ बूथ्स अति संवेदनशील के हैं, कुछ संवेदनशील है, तो वहाँ पे हम लोग CAPF का फोर्स को डिप्यूट किए हैं। फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में वहाँ पे वेबकास्टिंग का भी प्रावधान किया गया है। नक्सल एरिया में जहाँ सेंसिटिविटी ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा फोर्स तैनात किया गया है, वहाँ के लिए दूसरा SOP है। वहाँ पे पोलिंग पार्टी पैदल रूट लेके जाते हैं, तो इस तरीके से आई थिंक हम लोग ने SOP तैयार किया है। हमारे पोलिंग पार्टी, हमारे इलेक्शन के मटेरियल्स, हमारे सिक्योरिटी पर्सनल, उन सभी का सुरक्षा के मद्देनज़र हम लोग ने SOP बनाया है और उसका अनुपालन किया जा रहा है। चलिए, तो देखिए आरती मैम थी और दावे किए गए हैं जिला प्रशासन की तरफ से कि आप निर्भीक होकर घरों से निकलिए। कोरोना संकट के बीच वो तमाम प्रिकॉशंस मेजर्स किए गए हैं मतदान केंद्रों पर, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मतदान जो कर्मी जो है वो भी तमाम प्रिकॉशंस को मेजर्स कर रहे हैं, और जो वोटर्स आएंगे उन्हें भी तमाम तरह के जो प्रिकॉशन, जो गाइडलाइन इस पैंडेमिक को लेकर, इस चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से, और आज भी उपायुक्त ये कहती नजर आई हैं कि उत्साह से लबरेज है यहाँ के वोटर्स और वोटिंग अच्छी होगी, परसेंटेज अच्छा होगा। लौटेंगे आपके पास राकेश, हमारे साथ अनूप जुड़े हुए हैं, लगातार उनका रुख कर लेते हैं। अनूप, आपके साथ वोटर्स जुड़े हुए थे और सबसे अच्छी बात की जो पहला वोटर है वो भी है आपके साथ, क्या कुछ कह रहे थे वो? अगर साथ में हैं तो जरा बात कराइए और लोगों को एक इंस्पिरेशन भी कि वोटिंग आपकी राइट है, आपका राइट है, ये अधिकार है और आपको जरूर वोट कास्ट करना चाहिए। लोग भी अपील करते हैं, जिला प्रशासन के लोग भी अपील करते हैं कि सारा काम बाद में, मतदान पहले, पहले मतदान फिर जलपान, तो सारा काम रोक के वो लोग आए थे। सबसे पहले वोटिंग की, पहला मतदाता बने और वो घर को चले गए। अभी फिलहाल हमारे साथ 2 बुजुर्ग हैं, हम इनसे आपकी बात कराते हैं। जिस सेफ्टी मेजर्स की बात हो रही थी, आप देखिए कि लोग कितने जागरूक हैं। यहाँ जो इंतजामात है वो तो है ही। ये लोगों ने, ये दंपति वोट डालकर आए, खुद से घर से सैनिटाइजर ये लेके आए हैं और देखिए दोनों अभी सैनिटाइज कर ही रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि अगर जागरूक आप रहेंगे और आदर्श नागरिक की भूमिका में रहेंगे तो हमारा लोकतंत्र आदर्श जरूर बनेगा। वैसे भी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का गर्व हमें हासिल है जी। और हम उसे बरकरार रखने की पुरजोर कोशिश करते हैं, ऐसे ही जागरूक मतदाताओं के द्वारा। कैसा लग रहा है आपको? आपको डर नहीं लगा? पेंडेमिक में, कोरोना में वोट डालने जा रही हैं, आपकी उम्र हो गई है, फिर भी आप वोट डाले हैं? हाँ, फिर भी आए हैं डालने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था। मतदान करना बहुत ही आवश्यक है, हम लोग का है। इसीलिए सारा काम छोड़ के पहले, सबसे पहले यही आए कि मतदान हम दे दें। देखिए आपके चेहरे पे मास्क है, वरना हम आपकी ये मुस्कुराहट, आरती, इनके चेहरे पे मास्क है और जो जरूरी है, वरना इनके चेहरे पर मतदान करने की खुशी जो है और मुस्कुराहट में आप दर्शकों को दिखा सकता था। हमारे साथ इनके घर से जो आए हैं, इनसे बात करते हैं। आप जब इनको लेके आ रहे थे तो क्या सोच के चले थे? भीड़ होगी, कैसे मतदान करेंगे, पता नहीं कौन नहीं, पास में खड़ा रहेगा? ऐसी नहीं है, हम लोग रात में ही प्लान कर लिए थे कि एकदम भोरे भोर पहुंच जाना है। फिर भी कुछ लेट 5-10 मिनट हो गया, लेकिन पहुंचे। भीड़ भाड़, हम लोग उम्र दराज हैं, कतनों कुछ कीजिए, डिस्टेंस कुछ कम बेसी हो जाता है, तो इसलिए पहले पहुंच जाएं तो बढ़िया है। और देखिए कोरोना महीनों से है, 24 घंटा वातावरण में भी है, किसी न किसी कारण से निकलना ही पड़ता है। इस बूथ का इंतजाम कैसा लगा? बहुत अच्छा, स्वागत में गुब्बारे हैं, बहुत अच्छा इंतजाम है, बहुत अच्छा। देखिए आप, गोल गोल घेरा भी बना हुआ है और दूरी भी मेंटेन हो रहा है। रेड कारपेट भी बिछाया गया है। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
तो देखा आरती कितनी मुस्कान है, कितनी खुशी है इनके चेहरे पर। ये लोग रात में ही ये फैसला कर लिए थे कि चाहे कुछ भी हो जाए मतदान करना है। तो जाहिर सी बात है हम भी न्यूज़ 11 की तरफ से अपील करते हैं दुमका के मतदाताओं से कि यहाँ पर आइए, मतदान केंद्र में आइए और यहाँ जो गाइडलाइंस दिए गए अपने अधिकार से वंचित ना रहें, अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें और यही एक ऐसा अधिकार है जिससे आप अपनी तकदीर बदल सकते हैं। लौटेंगे अनूप, और भी तस्वीरें हम दुमका की दिखाएंगे। रुक कर लेते हैं बेरमो का, जहां हमारे सहयोगी विपिन जुड़े हुए हैं। विपिन, वोटिंग शुरू हो चुकी है, कौन से बूथ में हैं आप और क्या उत्साह नजर आ रहा है इस पेंडेमिक में जब वोटिंग के लिए लोग पहुंच रहे हैं? आज उपचुनाव हो रहा है इस बेरमो विधानसभा के क्षेत्र में और यहाँ पर इस वक्त मैं जिस बूथ में हूँ यहीं पर अब से कुछ देर के बाद कांग्रेस उम्मीदवार और उनके पूरे परिवार के लोग जो है वो वोटिंग करने के लिए आएंगे। आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ अपने सहयोगी उमेश के जरिए कि किस तरह से इस कोविड-19 के साए में जो ये उपचुनाव हो रहा है इसमें इस मतदान केंद्र में क्या कुछ व्यवस्था की गई है। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि तमाम वो गाइडलाइन जो चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए हैं उपचुनाव को संपन्न कराने के लिए या फिर जो आम चुनाव बिहार में उसको लेकर वो तमाम गाइडलाइन यहाँ भी का पालन यहाँ भी किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन यहाँ पर कराया जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से जो है उसको देखते हुए। और जिस तरह से मतदाता सुबह से यहाँ पर पहुंचे हैं वो अपने आप में एक शुभ संकेत है कि उपचुनाव होने के बावजूद यहाँ पर मतदाताओं के अंदर रुझान देखने को मिल रहा है। तो कुल 3 बूथ इस पोलिंग स्टेशन में है और जिस तरह से अगर बात की जाए तो सुरक्षा को लेकर भी पूरी तरह से यहाँ पर तैयारियां की गई और ये जो मुख्य द्वार है यहाँ पर इस वोटिंग सेंटर का, यहाँ पर मतदाताओं के घुसते के साथ ही उनकी थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। साथ ही साथ जिस तरह से जो अन्य प्रावधान है चुनाव के दौरान उन सबका आई कार्ड चेक किया जा रहा है। वोटर्स के लिए जो चुनाव आयोग की तरफ से वोटर जो कार्ड बनाए गए उसकी चेकिंग के बाद यहाँ पर प्रवेश दिया जा रहा है। तो पूरी तरह से जो गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए मतदाताओं को प्रवेश दिया जा रहा है। और साथ ही साथ जो पेंडेमिक कोविड-19 को देखते हुए जो माहौल था, जो जिस तरह से ये उपचुनाव में कुछ देरी भी हुई, चाहे वो दुमका की बात करें या बेरमो की बात करें, तो उसके बाद आज इस मतदान की तिथि में खास करके अगर बेरमो विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक यहाँ पर वोटिंग जो है वो संपन्न होंगे। 7 बजे से लेकर 3 बजे तक साधारण मतदाता जो है वो अपने वोटिंग राइट का उपयोग करेंगे और अंतिम का जो 1 घंटा होगा वो जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट है उनके लिए जो चुनाव आयोग ने समय निर्धारित किया है उस अंतिम घंटे में वो कोविड पॉजिटिव पेशेंट जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो कुल मिलाकर सुबह से अब तक मैंने जितनी भी जानकारी हासिल की है इस बेरमो विधानसभा क्षेत्र में जहां कुल 468 संभवतः मतदान केंद्र में वोटिंग होनी है, तो हर जगह वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और जिस तरह से चुनाव आयोग ने जो कोशिश की और जो जिला प्रशासन की कवायद है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से इस उपचुनाव को संपन्न कराया जाए आम चुनाव 2019 के तरह, तो उसमें लगभग जो तैयारियां हैं वो अपने आप में एक संकेत कर रहा है आरती की। चुनाव आयोग के बाद जो जिला प्रशासन की भूमिका है वो अपनी तरफ से सराहनीय है और लगातार इस उपचुनाव को लेकर जो यहाँ पर कवायद की गई थी जिला प्रशासन से, जिस तरह से चाहे वो वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने को लेकर हो या फिर किसी भी मतदाता को कोई दिक्कत ना हो उसकी बात करें, तो हर तरह से जो पूरा प्रयास था वो यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है। और ये एक मॉडल बूथ भी है, कुल 3 पोलिंग स्टेशन यहाँ पर हैं। तो अब जिस तरह से सुबह से ही अभी 7:15 का समय हुआ और शुरुआती 15 मिनट में ही यहाँ पर लगातार मतदाता जो है वो पहुंच रहे हैं, तो ये अपने आप में संकेत करने के लिए काफी है कि किस तरह का उत्साह इस उपचुनाव में बेरमो के मतदाता जो है वो दिखा रहे हैं। विपिन, एक सवाल ये भी है कि देखिए इस बार ये चुनाव बहुत मायनों में खास है। लोग थोड़े से सशंकित जरूर हैं जिस तरह से कोरोना का संक्रमण आया और लोग इस चीज को लेके थोड़े से तो डरे हुए जरूर हैं, लेकिन प्रशासन ने जिस तरह से जागरूकता अभियान चलाया, लोगों को ये समझाया कि तमाम एहतियात बरते गए और आप लंबे समय से वहां पर कवरेज कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या लोगों में इस बात को लेकर जागरूकता नजर आई है कि अगर वो वोटिंग करने जाएंगे तो वो सेफ रहेंगे संक्रमण से, क्योंकि प्रशासन मुस्तैद है इस बार और वही एनर्जी वही एक्साइटमेंट दिख रहा है जो जनरल इलेक्शंस के दौरान वोटर्स में नजर आता है?
जो गाइडलाइन जारी हुए हैं इस उपचुनाव को संपन्न कराने के लिए, आमतौर पर जब साधारण चुनाव होते आए हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के हो या फिर असेंबली के हो या फिर पंचायत या फिर वार्ड के हो, तो उसमें जो चुनाव को लेकर जो तैयारियां रहती थी, जो गाइडलाइन होते, तो उससे थोड़ा अलग इस बार जरूर है, क्योंकि जिस तरह से कोविड-19 के प्रकोप के बीच ये उपचुनाव को यहाँ पर आज संपन्न कराया जाना है। चुनाव में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और चुनाव आयोग ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिस तरह से आमतौर पर होता था कि यहाँ मास्क के साथ साथ ग्लव्स की व्यवस्था आम चुनाव में देखने को नहीं मिलती थी, क्योंकि इस बार संक्रमण को रोकना है, तो उसको लेकर भी चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन जारी की है उसका पूरा पालन यहाँ पर हम देख सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी व्यवस्था इस मतदान केंद्र में है। सुरक्षा कर्मी लगातार यहाँ पर मुस्तैद हैं, निष्पक्ष शांतिपूर्ण विपिन, हम लौटेंगे आपके पास और भी तस्वीरें हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को बेरमो की। राकेश हमारे साथ बने हुए हैं, दुमका का रुख कर लेते हैं। राकेश, देखिए वोटिंग तो शुरू हो चुकी है और आप जिस बूथ पर है, थोड़ी देर पहले उपायुक्त महोदया भी वहां पहुंची थी, तमाम तैयारियों की समीक्षा की। फिलहाल क्या कुछ नजारा? देखिए, कतार जो है वो धीरे धीरे आरती जो है वो बड़ी होती जा रही है। हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश न्यूज़ 11 के दर्शकों को कर रहे हैं कि लोगों में बड़ा जबरदस्त जागरूकता है इस उपचुनाव को लेकर, और आमतौर पर उपचुनाव का ये मूड और मिजाज रहता नहीं है। लोग बहुत उत्सुकता से इस उपचुनाव को नहीं लेते हैं, लेकिन ये दुमका है, चूंकि ये मुख्यमंत्री की सीट रही है, मुख्यमंत्री ने सीट को छोड़ा है, लिहाजा वोटरों के बीच में उत्साह है और वोटर सुबह से ही, यानी मतदान की प्रक्रिया शुरू होने के आधा घंटा पहले से ही वोटर्स जो हैं वो कतारों में लगने शुरू हो गए। हमारे साथ ये पहले वोटर्स हैं, आरती तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाएंगे और इनसे जुड़ते भी हैं कि सबसे पहले इन्होंने वोट कास्ट किया है, तो ये आप लोगों ने सोच रखा था कि सबसे पहले ही वोट करना? एकदम सबसे पहले सोच के रखे थे कि पहला वोट हमें देना। हर बार हम लोग पहला, अगर इसके आगे भी पहला बार देंगे। अच्छा, हर बार आप पहले ही वोट करते हैं? अच्छा, इस बार जो वोट किया, ये बाई इलेक्शन है, क्या जहन में है इस बार वोटिंग को लेकर? ये तो बाई इलेक्शन जो किया गया है, ये तो पब्लिक के ऊपर बोझ है, क्योंकि 2 जगह 3 जगह खड़े हो जाते हैं। जब अपना स्वार्थ सिद्ध हो गया, छोड़ दिए, फिर उसमें सारा खर्चा, आज इतना पुलिस बल है, इतना सब जन, ये तो प्रधानमंत्री भी 2 जगह से चुनाव लड़, ये बंद होना चाहिए। 2 जगह जो एक आदमी खड़ा होता है उसे बंद करना चाहिए। एक जगह जीते हारे अपना एक जगह करे, ये पब्लिक का पैसा बर्बाद क्यों करे? तो देखिए आरती, सुझाव भी है वोटरों का कि जो ट्रेंड है राजनीति का 2 जगह से चुनाव लड़ने का, वो बंद होना चाहिए, इसमें फिजूल के खर्चे होते हैं। आप हर बार पहले ही वोट करती हैं, तो इस बार भी सोच रखा था कि नहीं पहले मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे और वोट कास्ट कर लेंगे? हर बार हम लोग पहले ही देते हैं, अगला बार भी दिए थे, उसके अगले बार भी दिए थे, इस बार भी दिए। अच्छा, आमतौर पर महिलाएं तो इतना सुबह घरों से नहीं निकलती हैं? निकलते हैं, मॉर्निंग वॉक निकलते हैं, तो चले आए। अच्छा, अभी और है घर में, सब आएंगे। तो चलिए देखिए आरती, हमने जो सबसे पहले जिन्होंने वोट किया उनसे रूबरू कराए, तारुफ कराए, और जो मॉर्निंग वॉकर्स होते हैं आरती, जो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, वहाँ की तस्वीर बहुत अच्छी है, कतार लंबी नजर आ रही है। एक बार आप कैमरामैन से कहें कि वो तस्वीरें पैन करके हमें दिखाए, ताकि वो बाकियों के लिए भी एक इंस्पिरेशन हो कि देखिए लोग सारी प्रिकॉशंस लेते हुए पहुंच रहे हैं पोलिंग स्टेशंस पर। के माध्यम से हम दिखाएंगे, कतार जो है वो लगनी शुरू हो गई है, लोग घरों से निकलकर मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं और तमाम वो गाइडलाइंस, वो प्रिकॉशंस, वो प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे हर किसी के चेहरे पर मास्क है, हर किसी का थर्मल स्क्रीनिंग किया जा रहा है और उसके बाद ही अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। और रुक कर लेते हैं और तस्वीरें दिखाएंगे, लौटेंगे आपके पास राकेश। अब बेरमो का एक बार और रुक कर लेते हैं, हमारे साथ अभिषेक भी जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आप कौन से बूथ पर हैं और कैसी तस्वीर वहां पर वोटिंग को लेकर नजर आ रही है? जी देखिए आरती, हम जो पहुंचे हुए हैं ये दुगदा का +2 उच्च विद्यालय है और देखिए आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा है, सामने तस्वीर देखिए, कतारबद्ध होकर लोग जो है मतदान कर रहे हैं और काफी संख्या में अहले सुबह से ही महिलाएं पहुंच गई हैं। और सोचिए सारा काम छोड़कर, मतलब सुबह का नाश्ता खाना का समय रहता है, नाश्ता बनाने का समय रहता है, उसके बावजूद भी आप देखिए कि महिलाएं काफी संख्या में अंदर मतदान के लिए लगातार पहुंच रही हैं। और आपको एक खूबसूरत तस्वीर दिखाने जा रहा हूं इस जगह पे, जो राज्यकृत +2 उच्च विद्यालय है दुगदा का। यहां पर सबसे बुजुर्ग वोटर अभी पहुंची है। आप अंदाजा करिए कि करीब 75 साल उम्र है
माता जी का, और वो मतदान में सबसे पहले पहुंचकर मतदान की है। हम सीधे इनसे बातचीत भी करते हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? मानकी देवी। जानकी देवी। मानकी देवी। मानकी देवी कहाँ से आई हैं? दुग्धा से। अच्छा, दुग्धा से। तो मंदिर कॉलोनी से है। अच्छा, मंदिर कॉलोनी से रहते हैं। सबसे पहले आप आके मतदान में भाग ली है? हाँ, सबसे पहले आया है। सबसे पहले आया। मतलब आपकी उम्र भी बहुत ज्यादा है, अब फिर भी आप पैदल चल के आई हैं। अब बहुत सारा लोग जो घर में बैठे रहते हैं, वोट नहीं गिराते, उनके लिए क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, जाके गाड़ी लेके ले आओ। अच्छा, और क्या? नहीं तो वो तो अपने से खुद से भी पैदल चल के, आप जब आ सकती हैं मतदान कर रहे हैं, तो बाकी लोग तो आ ही सकते हैं, यंग लोग। हाँ, तो जाके जिससे नहीं आना है वोट गिराना चाहिए ना। ये तो कर्तव्य है, अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए। हाँ, वोट गिराना चाहिए। वोट गिराना चाहिए जी। तब आपका क्षेत्र में काम हुआ है, सब विकास हुआ है कुछ? अब लोग जानता है, हम क्या जानते हैं क्या होता है, खाना लड़का जाने लगा। अच्छा। हाँ, अब हम क्या जानता नहीं। जी। देखिए, बुजुर्ग महिला है और बता रही है कि वो तो वोट गिराने के लिए आई है और बाकी लोगों को भी आना चाहिए, और बड़ी अच्छी बात है। देखिए, मैंने कहा ना कि 75 साल की उम्र है, और इस उम्र में भी आप देख लीजिए इनकी जज्बा को देखिए, जोश को देखिए। और ये ना बता पा रहे हो कि उनके इलाके में क्या विकास के काम हुए हैं, लेकिन ये जज्बा देखिए कि वो आकर उन्होंने सबसे पहले वोट कास्ट किया। एक इंस्पिरेशन तो है बाकी वोटर्स के लिए कि अपने अधिकारों का प्रयोग, अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और ये एक प्रेरणा। लौटेंगे आपके पास अभिषेक, हमारे साथ विपिन भी जुड़े हुए हैं, विपिन का रुख कर लेते हैं। विपिन, देखिए, एक 75 साल की बुजुर्ग महिला पहुंचती है पोलिंग स्टेशन पर और अपना पहला वोट उन्होंने कास्ट किया है। ये एक अच्छी तस्वीर, और लोकतंत्र को ऐसी तस्वीरें एक मजबूती प्रदान करती हैं कि जब ऐसे लोग आकर अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बजाय वोटिंग डे को एक हॉलिडे स्पेंड करने के, पोलिंग स्टेशन तक लोग आएं और अपना वोट कास्ट जरूर करें। जी बिल्कुल आरती, जब झारखंड में पिछले वर्ष 2019 में आम चुनाव पार्लियामेंट के हुए थे और असेंबली के हुए थे, तो ये भी एक चर्चा का विषय रहा था कि मतदान के दिन सरकार अगर छुट्टी की व्यवस्था करती है तो लोगों को चाहिए कि वो घर से निकल के अपने मताधिकार का प्रयोग करे। लेकिन कई इलाकों में मतदाताओं की उदासीनता देखने को मिली थी। लेकिन अगर आज की हम बात करें इस उपचुनाव में, जिस तरह से सर्द मौसम के बावजूद सुबह 7 बजे से यहाँ पर लोग विभिन्न मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, तो कहीं ना कहीं एक सुखद संकेत है। और ये भी दर्शा रहा है कि बेरमो के जो मतदाता हैं वो जागरूक हैं और वो जानते हैं कि आने वाले 4 वर्षों के लिए उन्हें अपने जनप्रतिनिधि का यहाँ पर चयन करना है, अपने विधायक को चुनना है जो रांची में झारखंड विधानसभा के अंदर उनकी आवाज को उठा सके। तो ये जागरूकता जो है ये काफी कहीं ना कहीं उत्साहित करने वाली है। और जिस तरह से मैंने पहले भी आपको बताया था, हर पूरे ये बेरमो विधानसभा क्षेत्र के कई जगहों से जो जानकारी प्राप्त हो रही है कि लगभग हर जगह पर चुनाव की प्रक्रिया जो है वो शांतिपूर्वक तरीके से शुरू हो चुकी है। हर जगह कमोवेश ये स्थिति यही है। जिस तरह से अभी मैं जिस पोलिंग स्टेशन में हूँ, यहाँ का जो नजारा है कि सुबह से ही लोग अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपने इस पोलिंग सेंटर में पहुंच रहे हैं। तो उसी तरह से ठीक जो अन्य इलाके हैं, चाहे जो 4 प्रखंड है इस विधानसभा क्षेत्र के, वहां भी यही दृश्य नजर आ रहा है। और लगातार हमारे जो अन्य सहयोगी भी हैं इस विधानसभा क्षेत्र में, वो भी आप तक तमाम चीजों को पहुंचाएंगे। हमारे जो दर्शक उनको ये दिखाएंगे कि कैसा उत्साह बेरमो विधानसभा के इस उपचुनाव में है। जिन परिस्थितियों के बीच उपचुनाव हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और आमतौर पर जिस तरह से साधारण चुनाव हो, वो उसके विपरीत परिस्थितियों में जब उपचुनाव होता है तो वहां का माहौल कुछ अलग होता है। तो जिस तरह से बीते 8 दिनों से यहाँ का जो माहौल दिखा है वो अपने आप में काफी कुछ संकेत कर रहा है आरती। और आज मतदाताओं की बारी है और मतदाता सुबह से निकले हैं अपने जनप्रतिनिधि के चयन को लेकर। और जो जिला प्रशासन की तरफ से कवायद की गई थी कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से उपचुनाव को संपन्न कराया जाए, तो लगभग वो नजारा शुरुआती जो 15 से 20 मिनट के मतदान की स्थिति है उससे स्पष्ट नजर आ रहा है कि मतदाता यहाँ के जागरूक हैं और खुलकर अपने मताधिकार का प्रयोग यहाँ पर आज वो करेंगे। बिल्कुल। देखिए विपिन, जिस तरह से लोग पहुंच रहे हैं, ये संकेत भी बहुत अच्छा संकेत है कि चाहे वो पैंडेमिक हो या फिर प्रिकॉशंस को लेकर, जो भी सेफ्टी मेजरमेंट्स को लेकर जितनी भी बातें कही जा रही हो, इन सभी चीजों को
वोटर्स, एक आम वोटर यही समझ रहा है कि उसे बस अपना नेता चुनना है और यही चीज यहाँ पर जो कतारें आपके पीछे नजर आ रही हैं वो ये चीजें बता रही हैं। हम लौटेंगे आपके पास, अभिषेक हैं हमारे साथ। अभिषेक, आप तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरह से वहां पर लंबी कतार लगी है और ये कतार बताती है कि ऐसी ही कतारें जब पोलिंग स्टेशन के बाहर लगती हैं तो लोकतंत्र को और मजबूत करती हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने आरती, और आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूं कि इस वक्त में कुछ लोग जो मतदान करके बाहर निकले हैं उसे हम आपको बात भी कराते हैं। मैंने पहले ही बताया कि बुजुर्ग से लेकर अब कुछ यंगस्टर्स जो है, यंग वोटर्स भी आ चुके हैं और चलिए उनसे बातचीत करते हैं। जी आप आगे आए, आपने वोट कास्ट कर लिया? यस। पहली बार किया या इसके पहले भी किया? इससे पहले भी करा। अच्छा, पहले भी किया। जी ये बताइए कि आपके इलाके में ऐसी कुछ समस्या था जो पहले से, या कुछ चीजें जो पहले से दुरुस्त हुई है, पहले से बेहतर विकास का काम हुआ? नहीं। अच्छा, मुझे तो नहीं लगता कोई भी डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे। क्या चीज अधूरा रह गया इस क्षेत्र में? बहुत सारे, सबसे पहले तो रोड ही नहीं है और वैसे अगर एक बार लाइट कट जाए पोल वोल के वजह से तो 2-3 दिन तक नहीं बनता है अच्छे तरीके से। अच्छा। तो बहुत बार बिना लाइट के 2-3 दिन तक रहना पड़ता है। अगर किसी का इन्वर्टर ना हो तो फिर वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता। ये पूरा क्षेत्र तो कोलियरी क्षेत्र है, कोलियरी इलाका है, तो यहाँ तो विद्युत सप्लाई कोलियरी क्षेत्र से होती होगी। तो भी लाइट अगर कटता है, अगर डीवीसी की वजह से लाइट चला गया तब तो बहुत देर तक 1-2 दिन तक लाइट नहीं आती। डीवीसी की वजह से परेशानी होती है आपको? हाँ। चलिए, और यही तो एक मौका होता है अभिषेक। देखिए, अगर आप अपने जनप्रतिनिधि से खुश नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि आपके इलाके का प्रॉपर डेवलपमेंट हो उस इलाके में, तो आपके पास 5 साल में एक बार मौका आता है और यही वक्त होता है अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर। लौटेंगे आपके पास, अब सीधे आपको लिए चलते हैं, अपने दर्शकों को लिए चलते हैं दुमका, जहां पुलिस कंट्रोल रूम में मौजूद है हमारे सहयोगी मनीष। वहां की तस्वीरें दिखा रहे, देखते हैं। तो पुलिस कंट्रोल रूम की तस्वीर दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष। क्या कुछ वहां पर तैयारियां की गई हैं? बताएं आपको कि बाई इलेक्शंस को लेकर दुमका विधानसभा क्षेत्र के लिए आज उपचुनाव है और इसकी क्या व्यवस्था की है, खास करके सुरक्षा को लेकर के। हम कंट्रोल रूम में हैं, ये है कंट्रोल रूम और यहाँ अधिकारी भी हैं, कर्मचारी भी हैं। हम सीधे बात करते हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं अधिकारी। सर, यहाँ हम हैं, ये क्या है, उसका क्या इलेक्शंस को लेके कंट्रोल रूम सेटअप किया गया है। पहले पुलिस कंट्रोल रूम था, अब ये जॉइंट कंट्रोल रूम बना है और इसमें हम लोग सभी गतिविधियों पे नज़र रखे हुए हैं। साथ ही फोर्स की भी तैनाती की गई है ताकि आवश्यकता पड़ने पर रश भी किया जा सके। साथ ही हम लोग अभी जो मॉक पोल्स हो रहे हैं और जो भी पोलिंग पार्टीज हैं जो मूव कर रही हैं उस पर हम लोग नज़र बनाएंगे। सर, सुनता है आपको कैसे, कितने टेलीफोन्स लगे हुए हैं? ये जो भी है अभी ये सेटअप जो है ये कॉन्फिडेंशियल है, हम लोग का इंटरनल सेटअप है। सब जगह नंबर्स ऑलरेडी दिए गए हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। पब्लिक के पास भी कंट्रोल रूम्स के नंबर हैं, प्लस हमारे जितने भी पुलिस स्टाफ हैं उन लोगों के नंबर्स भी हैं। वायरलेस सेट से भी हम लोग जुड़े हुए हैं और लगातार संपर्क बनाए हुए हैं ताकि इस सब पे नजर रखें। तो अगर कहीं कुछ होता है घटना तो आम आदमी आपको किस नंबर पर डायल करेंगे? सबसे पहले डायल 100 कर सकते हैं और उसके बाद में कंट्रोल रूम्स के भी जितने नंबर फ्लैश किए गए हैं वहाँ पे जो बूथ पे पदाधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, उन लोगों से भी डायरेक्ट संपर्क किया जा सकता है। वो लोग भी हम लोग के संपर्क में हैं। तो बिल्कुल आज जो चुनाव होने वाला है उसे लेकर के तैयारी पूरी मुकम्मल है। आप देख सकते हैं यहाँ भी कर्मचारी बैठे हुए हैं और कहीं से कोई किसी भी तरह की अगर सूचना पहुंचती है तो त्वरित कराई हो, इसकी पूरी व्यवस्था यहाँ की गई है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मनीष राज, न्यूज वन भारत के लिए दुमका से। दिखा रहे थे हमारे सहयोगी मनीष। और वापस रुक कर लेते हैं सहयोगी अभिषेक का, बेरमो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, देखिए पुलिस कंट्रोल रूम की भी तस्वीर दिखाई गई और ये तमाम तैयारियां हैं कि किस तरह से पुलिस और प्रशासन दोनों मुस्तैद है इस बार इस बाई इलेक्शन को लेकर। हालांकि ये तैयारियां हर बार खास होती हैं, लेकिन इस पैंडेमिक में, कोरोना काल में ये चुनाव बेहद खास। आप तस्वीरें दिखा रहे थे, वहां पर लोग कह रहे थे कि जो भी विकास का कार्य वो देखना चाहते हैं वो थोड़ी सी कमी है उसकी, इसलिए ये मौका आता है। और ये चुनाव, ये लोकतंत्र इसलिए तो है कि लोग अपने तरीके से अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव कर सके और जो चाहते हैं कि उनके इलाके में विकास हो, तो यही एक मौका होता है अपने इलाके की तस्वीर बदलने का और अपनी तकदीर बदलने का। जी बिल्कुल सही कहा आपने आरती कि वो
एक तरह से याद भी दिला रहे हैं अपने जनप्रतिनिधियों को कि भाई आप जो काम करते हैं उसका इनाम, उसका पुरस्कार जो है यही वक्त होता है। जनता जो है आपके कार्यों पर मुहर लगाती है, या आपके कार्य अगर अच्छे नहीं रहते तो उसके परिणाम भी आपको भोगना पड़ता है। दोनों चीजें हैं। और यहाँ पर देखिए 5 बूथ है जिस जगह पे मैं हूँ, आप देखिए सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ कि राज्यकृत प्रस्थ उच्च विद्यालय दुगदा में जहाँ पे ये सेंटर है, इस जगह पे जो है 5 बूथ है। 5 बूथ में आपको बताऊं कि एक ही इसी के अंदर में 199, 200, 201, 202 और 202 का क, ये 5 बूथ है। और अंदर में देखिए कि काफी संख्या में उन्हें सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए, और सभी जो भी आए हैं मतदाता, सभी को मास्क लगाना अनिवार्य है। आप देखिएगा जो भी अंदर जा रहे हैं उन सभी को सुरक्षाकर्मी बाहर ही मास्क लगाने के लिए कह रहे हैं, अनिवार्य रूप से उन्हें मास्क लगाना पड़ रहा है। और साथ साथ मास्क लगाने के साथ ही सोशल डिस्टेंस का, दूरी का उनको पालन करना पड़ रहा है, और एक एक करके उन्हें अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। आपको बता दें कि चूंकि 16 प्रत्याशी हैं और उनके साथ एक नोटा भी है, याद रखिएगा नोटा जो है वो भी एक प्रत्याशी की तरह ही वहां पे नजर आएगा। अगर जिसे कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है तो उस पर वो दबा सकता है। तो इसके वजह से 2 ईवीएम लगाने पड़े हैं, अंदर में 2 ईवीएम है, और लोग जो है उसमें से सभी प्रत्याशियों के, चुकी उसमें प्रत्याशियों के नाम के आगे उनके चुनाव चिन्ह दिए हुए हैं, और उस हिसाब से वो बटन दबाते हैं और वो वोट कास्ट हो जाता है। तो पूरी तैयारी है, और अंदर में सुरक्षाकर्मी भी पूरी तैयारी, पूरी तैनाती की है, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। अगर कहें प्रशासनिक तैयारी की तो बहुत ही मुकम्मल तैयारी है, बहुत ही अच्छे से तैयारी की गई है, और मतदान बिल्कुल शांतिपूर्ण हो रहा है। सुरक्षाकर्मी भी यहाँ पे अगर कहें तो स्टेट फोर्स भी है, सीआईएसएफ भी है, सीआरपीएफ है, सभी तरह के बल तैनात है, और आम लोग भी जो है बहुत शांतिपूर्ण तरीके से। और मैंने कहा कि इस जगह पे सुबह से ही 7 बजे चूंकि मतदान शुरू हुआ, उससे पहले से ही लोग पहुंच गए थे। और सोचिए सुबह का समय है, सब कुछ छोड़ छाड़ के, सबसे ज्यादा घर में महिलाओं को काम होता है, लेकिन महिलाएं घर का जो है नाश्ता वगैरह काम छोड़ के, मैंने पहले जो है पहले मतदान और फिर जलपान, ये जो कहावत है वो चरितार्थ हो रही है। आरती बिल्कुल, पहले मतदान फिर जलपान। अभिषेक, और जिस बूथ पर आप खड़े हैं वो तस्वीरें बहुत अच्छी तस्वीर है, लोगों को ये बता रही है कि देखिए लोग सब कुछ छोड़कर पोलिंग स्टेशन पहुंच रहे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। अभिषेक, अगर इन सब चीजों को दरकिनार करें, अगर हम मुकाबले की बात करें, जिस तरह से सीधा मुकाबला एनडीए और यूपीए में है, एनडीए के पास ये दावा है कि अनुभव है उसके पास, जबकि यूपीए के पास फिलहाल नया चेहरा। अनूप सिंह भले ही नया चेहरा हो, जयमंगल सिंह, लेकिन उनके पास ये है विरासत में उनके पिता का काम है। जो जितने भी कैंपेन में वो जब जहां गए उन्होंने यही कहा है कि जो पिता ने किया है उन्हीं के पद चिन्हों पर चलना है। तो मुकाबला बहुत टक्कर वाला है। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए आरती, मुकाबला बिल्कुल बराबर का है और टक्कर बिल्कुल है, क्योंकि आप देखिए तो अनूप सिंह उर्फ जयमंगल सिंह के बारे में अगर कहें तो वो भले ही युवा है, युवा चेहरे के साथ साथ अपने पिछले चुनाव में पिता का अगर चुनावी तैयारियों को देखें तो उन्होंने बढ़ चढ़ के पूरा हिस्सा लिया था। पूरी पिछली बार 2019 का चुनाव मैंने कवरेज किया था इस क्षेत्र में, तो उनको खुद मैंने देखा था। तो एक तरह से अनुभव के साथ साथ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो नए आए हैं और चुनाव के बारे में उनको बिल्कुल अनुभव नहीं है। पिछली बार चुनाव की सारी रणनीति उन्होंने खुद तैयार किया था। और दूसरी बड़ी बात है कि विरासत बहुत बड़ी है। 6 बार जिसके पिता जो है पूर्व विधायक यहाँ पे रहे, मंत्री रहे, इंटक के राष्ट्रीय महामंत्री रहे, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा प्रोफाइल है। और दूसरी बड़ी बात है कि ये जो चुनाव हो रहा है ये उपचुनाव है, ध्यान रखिए, पूर्णकालिक चुनाव नहीं है। बचा हुआ कार्यकाल का जो 4 साल बचा हुआ उसका चुनाव है। तो ये स्वाभाविक है कि उनको एक चुनाव का जो मजबूरी झेलना पड़ा, क्योंकि पिता के निधन के बाद ये सहानुभूति भी उनके साथ है। तो ये बड़ी बात है, सहानुभूति भी, चूंकि पिता के निधन के बाद ये उपचुनाव हो रहा है तो सहानुभूति भी उनके साथ है। दूसरी बार अगर बाटुल जी की बात करें तो 2 बार वो भी विधायक रहे हैं, अनुभव भी उनके साथ है, ये बात सही है, उनका भी 2 बार अनुभव रहा है। और उन्होंने पिछले बार उनके पिता को हराया भी था, लेकिन 2019 में 2014 में राजेंद्र सिंह हारे और ठीक 2019 में जो है वो पूरा रिस्टोर हो गया और फिर वो चुनाव जीत गए थे और बाटुल को हराया था। तो एक तरह से कहे कि कांटे का टक्कर है, कांटे का मुकाबला है। कुछ भी कहना मुनासिब नहीं होगा इस वक्त में, लेकिन हाँ जरूर है कि जनता सब कुछ मालूम है कि कहां पे उसे कौन विकास कर सकता है, कौन उसका जो है हित साध सकता है, किसके पक्ष में उसको वोट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये जनता बखूबी जानती है। तो इस मामले में अगर कहें कि यहाँ के नब्ज को जो मैंने अब तक देखा है, लोगों को पता है और यहाँ पे कांटे का मुकाबला है। मतलब अगर आप देखेंगे तो 16 प्रत्याशियों में मुख्य प्रतिद्वंदी 2 ही है और इन्हीं के ऊपर जो है सब कुछ होना तय है।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अभिषेक। और सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए लोग अब जैसे पहले था कि लोगों को बेवकूफ बनाना, बोलते थे पब्लिक है और पब्लिक को कुछ भी आप झूठे वायदे कर दो, अश्योरेंस कुछ भी दे दो और वोट हासिल कर लो। लेकिन अब पब्लिक को बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। पब्लिक अब अवेयर है, वो जानती है कि अगर उनके लिए काम नहीं हुआ तो उसके पास मौका है, और ये मौका है वोट का मौका। और जब वोट वो जब चाहे अपने जनप्रतिनिधि को बदल सकती है, और जब ये बदलाव का वक्त आता है उस वक्त ये एहसास होता है ऐसे जनप्रतिनिधियों को कि जिस वायदे के साथ वो सत्ता में आए थे उन्होंने उनके लिए क्या कुछ किया है। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। आरती ये बात सही है कि मुद्दे जो है, चूंकि जब लोकल चुनाव होते हैं, विधानसभा के जो भी चुनाव होते हैं, तो लोकल मुद्दे उसमें हावी रहते हैं, स्थानीय मुद्दे हावी रहते हैं, और उसमें आपके कार्यों का मूल्यांकन होता है। और स्वाभाविक है कि इसी आधार पर आप वोट भी जनता से मांगने जाते हैं, तो इसमें सड़क, बिजली, पानी, ये सभी चीजें शामिल रहती है। जी बिल्कुल। और अगर वहां के अगर मुद्दों की बात की जाए, जिस तरह से देखिए जो भी राष्ट्रवाद का मुद्दा, अगर पिछले चुनाव में आप देखें, विधानसभा चुनाव में राष्ट्रवाद का मुद्दा भी बहुत छाया रहा, लेकिन जब इलेक्शंस असेंबली के होते हैं तो लोकल मुद्दे बहुत छाए रहते हैं। और इस बार देखिए मुद्दा जो भी था, अगर बेरमो की बात पर्टिकुलर हम करें, दुमका छोड़ भी दें, तो यहाँ पर एक अनुभव और दूसरा एक नया चेहरा। जो मैंने आपसे ये सवाल पूछा, और ये सवाल इसलिए क्योंकि आपने उस पूरे इलाके में लोगों से बातचीत की होगी, समझा होगा, तो क्या लगता है लोग राजेंद्र सिंह के जो किए गए काम है, लंबा वक्त उन्होंने बिताया है वहां पर, लोग अभी भी उनकी जो छाप है, जो छवि है, उससे बहुत प्रभावित नजर आते हैं। और इसी छवि को लेकर तो अनूप सिंह चुनावी मैदान में है। अभिषेक, आवाज मिल रही है क्या आपको? जी एक बार फिर से सवाल दोहराएं आप आरती। देखिए अभिषेक, मैं ये पूछ रही थी कि देखिए बात है दोनों, अगर प्रत्याशियों की बात करें, चाहे आप जयमंगल सिंह की बात कर ले या फिर आप योगेश्वर बाटुल की बात कर ले, बातें अपनी अनूप सिंह अपने पिता की छवि को लेकर मैदान में उतरे, तो योगेश्वर बाटुल अपने अनुभव को लेकर मैदान में उतरे। लेकिन कैंपेन के दौरान पर्सनल कमेंट्स भी बहुत हुए हैं, यानी कि ये जंग पर्सनल कमेंट तक पहुंच चुकी है। और आपने देखा होगा कि लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनडीए और यूपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी करते नजर आए, लेकिन जनता है जो सब समझती है। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि पर्सनल कमेंट लोगों ने किया है, लेकिन जनता का मूल्यांकन जो है वो कमेंट के आधार पर नहीं होता, वो होता है कि कौन उसके हित के काम करने वाला है, कौन विकास के काम में रुचि दिखा सकता है, किसको काम करने को अगर हम मौका दे तो वो हमारा जो है सूरत हाल बदल सकता है। ये है इस चुनाव में कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर क्या आलोचना करता है, क्या टिप्पणी करता है, वो मायने नहीं रखता। और राजनीतिक तौर पर लोग टीका टिप्पणियां करते ही है, इसमें कोई ये नहीं है। लेकिन ये बड़ा सवाल है जो मैंने पहले ही बताया कि राजेंद्र बाबू यहाँ पे पूर्व मंत्री रह चुके हैं और 6 बार के वो विधायक रह चुके हैं, तो स्वाभाविक है कि जनता के बीच में उनकी बहुत बड़ी पकड़ रही है, सामान्य पकड़ नहीं है। मतलब इस इलाके में अगर कहे तो बेरमो के क्षेत्रों में जो भी बाहर से लोग आके बसे हुए हैं, रोजी रोटी का उनका व्यवस्था करना हो, उनके लिए काम दिलवाना हो या हर तरह का, तो आज भी उनकी एक बड़ी पकड़ है। और दुगदा के जिस इलाके में वो कोलवासनी का क्षेत्र है, ये इलाका जो है कोयला बेल्ट है, और इसमें से अधिकांश आपको देखेंगे कि लोकल स्थानीय आबादी के अलावा बाहरी आबादी आके बहुत बसी हुई है। आसपास की जो आबादी है उसमें बाहर के भी लोग जो है रोजी रोटी के काम से अलग अलग। और ये इलाका आपको ऐसा है जहां पे बिहार यूपी के सर्वाधिक लोग आके इन क्षेत्रों में बसे हुए हैं। बगल में चंदपुरा है, चूंकि आप देखिए कि मैंने पहले कहा कि ये इलाका कोलियडी क्षेत्र है, इसके अलावा बिजली उत्पादन केंद्र हमारे पास है, सीडीपीएस है, तो ये पूरे इलाके में बाहर के लोग आके बसे हुए हैं। और इसीलिए यहाँ जो कल्चर है वो मिक्स्ड कल्चर है। और इसकी वजह से क्या है कि राजेंद्र बाबू का, और बड़ी बात आपको इतिहास बताऊं कि 1948 में बेरमो जो है, ये और भी तस्वीर वहां की हम दिखाएंगे, हम लौटेंगे आपके पास अभिषेक। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं दुमका का। और दुमका में सुरक्षा बल जो तैनात हैं वो कितने, जैसे इलेक्शन में सबसे ज्यादा जिम्मेवारी अगर होती है तो सुरक्षा बलों पे होती है कि कैसे सुरक्षा व्यवस्था चौकस रहेगी। ऐसे तैनात सुरक्षा कर्मियों से बातचीत की है हमारे सहयोगी मनीष ने, क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। कोविड-19 के तहत पहला मौका है जब चुनाव हो रहा है, और आप नज़ारा देख सकते हैं हमारे पुलिस बल सभी यहाँ तैनात है। एक कंट्रोल रूम है। खास बात यह है
कि जो भी यहाँ है पुलिस बल, उन सभी के चेहरे पर मास्क है। हम कुछ लोगों से बात करेंगे। सर, मास्क एकदम जरूरी है? हाँ, मास्क जरूरी है। आप अपने जवानों को क्या? हाँ, भी हमारे सभी जवान जो है मास्क पहने हुए हैं। हाँ, सभी लोग एकदम हर वक्त। बिल्कुल, तो ये सभी लोग, सभी जवान पहने हुए हैं और ड्यूटी भी करनी है। इनके हाथ में एक मास्क भाई ये भी है। अच्छा, ये भी लगा लेना है? हाँ, ये लगा लेना है, जब भीड़ भाड़ ज्यादा आ रहा है तो। हाँ, भीड़ भाड़ तो लगा कर आना। जो नहीं लगाएंगे उनको भी आप लोग कुछ निर्देश मिला होगा करने के लिए? बिल्कुल, निर्देश हम लोग अपने स्तर से भी उन लोगों को समझाएंगे, बताएंगे, दूरी बना के रखना है और जो है सो भीड़ भाड़ में ज़्यादा नहीं मतलब नज़दीक होना है, दूरी बना कर रहना है, मास्क लगाना है। जो भी जो कोरोना के निर्देश है उसको बताएंगे, यही सब। बिल्कुल, तो मास्क भी जरूरी है और मतदान भी जरूरी है। तो आज जो मतदान होना है उसके तहत जितने सुरक्षा बल है सभी मास्क लगाए हुए हैं और जो मतदाता वहां पहुंचेंगे उनको भी ये कहेंगे कि आप मास्क लगाएं और जो सोशल डिस्टेंसिंग, जो कोविड-19 का जो डायरेक्शन है उसको जरूर पालन करें। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मनीष राज, न्यूज़ 1 भारत के लिए दुमका से।